सो टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, सिमिलरली बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड सी एंड ए कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करते हैं और सी और ए उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। हमें पूछा गया है लास्ट में कि ए अलोन उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए अलोन उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहां से हम ले लेंगे सबसे पहले एलसीएम 15 का, 12 का और 10 का। एलसीएम आएगा हमारा 16 को अगर हम लोग 15 से डिविजिबल करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 4, 12 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5 और 10 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो हो गई 4, b प्लस सी की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो हो गई 5 एंड c और a की जो एफिशिएंसी निकल के आ गई है वो है 6। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अकेला कितने दिनों में काम करेगा, मतलब हमें a अकेले की इंडिविजुअल की उसकी एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो हम तीनों को कर देंगे यहाँ पर ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ये तीनों प्लस होंगे तो हो जाएगा हमारा 15। ए को हम लोग 3 के साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और आएगा हमारा 15/2। ये तो तीनों की एफिशिएंसी निकल के आई, हमें चाहिए सिर्फ ए की चाहिए। तो हम ए प्लस बी प्लस सी से माइनस कर देंगे बी प्लस सी को। बी प्लस सी ये है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो यहाँ से ये 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा और इज इक्वल्स टू में 15/2 से माइनस हो जाएगा 5। ये 15/2 से माइनस हो जाएगा 5 और हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 5/2। ये तो हो गई a की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में हमें पूछा था a अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम जो ले रहा है a, टोटल वर्क है हमारा 60 और a की जो एफिशिएंसी आई है 5/2। 5/2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में और ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 24 डेज। मतलब कि ए अकेला उस काम को 24 डेज में करता है। ये हमारा हो गया आंसर। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि ए की जगह मान लेते हैं बी पूछा होता या सी पूछा होता तो हम कुछ और माइनस कर देते हैं, यहाँ से सी प्लस ए माइनस कर देते। अगर बी पूछा होता, सी पूछा होता तो ए प्लस बी माइनस कर देते। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी की जैसे एक रेप्लिका क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।